हर गांव में कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो समय के साथ धुंधले नहीं होते, बल्कि और गहरे और डरावने हो जाते हैं। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा था एक छोटा सा गांव, बिरखाड़ी। चारों ओर ऊंचे देवदार के जंगल और बीच में बसी चंद मिट्टी की झोपड़ियां। यहां हर रात 8 बजे के बाद जैसे कोई अदृश्य पर्दा गिर जाता था। सन्नाटा, डर और एक अनकहा नियम। रात के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। रवि नाम का एक युवक शहर से आया था अपनी नानी से मिलने। गर्मियों की छुट्टियों में वो गांव आया, लेकिन उसके भीतर था एक जिज्ञासु मन जो रहस्य के पीछे भागता था। नानी ने चेताया, बेटा, रात को किसी भी हालत में बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। रवि ने सिर हिला तो दिया, पर मन में ठान लिया, देखना तो है, आखिर डर कैसा है। उस रात ठीक 12 बजे रवि ने चुपके से दरवाजा खोला। बाहर काली चादर सी रात फैली थी। चारों तरफ सन्नाटा, मगर दूर जंगल की ओर से आती एक अजीब सी आवाज, जैसे कोई बांसुरी बजा रहा हो, मगर ट्यून उल्टी थी, जैसे उल्टा संगीत। रवि उस आवाज की ओर बढ़ा। जंगल में पहुंचते ही वो रुका। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, सफेद कपड़े और आंखें बिल्कुल खाली। तू आ गया, उस आदमी ने कहा, मैं तुझे ही बुला रहा था। रवि घबरा गया। कौन हो तुम? जिसे तुमने देखा था वो मैं नहीं था, पर जो अब देखोगे वो तुम खुद हो। और तभी रवि की आंखों के सामने एक झिलमिल सा दृश्य उभरा। वही जंगल, वही रात, लेकिन उसमें खड़ा था एक और रवि, मगर उसका चेहरा सूखा हुआ, आंखें काली और होंठ फटे हुए। ये क्या है? रवि चीखा। भविष्य, बूढ़ा बोला, जो रात के नियम तोड़ता है वो समय में अटक जाता है। न कल का होता है, न आज का। रवि पीछे भागा, पर पेड़ जैसे रास्ता रोक रहे थे। दौड़ते दौड़ते जब वो गिरा तो अचानक आंखें खुली। सुबह हो चुकी थी। नानी पास बैठी थी। रवि ने सब बताया। नानी चुप हो गई, फिर बोली, तू तो बच गया, शायद जंगल तुझे छोड़ना नहीं चाहता था। रवि ने राहत की सांस ली, लेकिन जब उसने आईने में खुद को देखा तो चेहरा थोड़ा सूखा, आंखें कुछ गहरी और होंठ पर एक हल्की दरार। शायद वो अब धीरे धीरे उसी दूसरे रवि में बदल रहा है जिसे उसने जंगल में देखा था। क्या वो वाकई बचा था? कुछ रहस्य देखने के लिए नहीं होते, सिर्फ सहने के लिए होते हैं। बिरखाड़ी का नियम आज भी है, रात के बाद कोई बाहर नहीं निकलेगा, और अगर निकले तो वापसी की गारंटी कोई नहीं देता।